यह कहानी रीता और गीता की है, जिसमें से रीता बहुत ही सीधी सादी रहती है और वहीं गीता बहुत ही चालाक रहती है और हमेशा रीता की नकल करती थी। गीता, तुम इस ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही हो। अच्छा हुआ मेरी तरह ही तुमने ड्रेस ले लिया। सच में बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। क्या करूं दीदी, आपकी चॉइस इतनी बढ़िया है ही। मुझे ना चाहते हुए भी आपके जैसा कपड़ा पहनना पड़ता है, क्योंकि आपके सारे कपड़े बहुत ही अच्छे होते हैं। चलिए दी, मैं अब जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, बाद में बात करती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ रीता को देखने के लिए लड़के आने वाले थे। लड़के बहुत ही अमीर होते हैं और बहुत बड़े घर से होते हैं। माँ, अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, बहुत जल्दी कर रही हैं आप। बेटा, मैंने सुना है लड़की बहुत ही अच्छी है और बहुत ही संस्कारी है। पड़ोस वालों ने बताया था, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे रिश्ता अब कर दूँ। वैसे भी घर पर घरेलू लड़की आएगी तो ज़्यादा सही रहेगा। चलो अब बस आ गई, अब निकलते हैं यहाँ से। तभी थोड़ी देर बाद लड़के वाले रीता के घर पहुँच जाते हैं और रीता उनके सामने आती है। लड़के की माँ रीता को देखकर बहुत ही खुश होती है। बहन जी, आपकी बेटी बहुत ही सुंदर है। सच में मैंने इतना सुंदर लड़की आज तक नहीं देखा है। बहुत दिनों बाद ऐसी लड़की देखा है। मेरे तरफ से तो हाँ है, मुझे लड़की बहुत पसंद आई। अब आप भी रीता से पूछ लीजिए, क्या उसे यह रिश्ता मंजूर है? वहीं दूसरी तरफ लड़का, जिसका नाम राज रहता है, वह दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर रीता की बहन गीता आती है। आप शायद रीता को देखने के लिए आए थे। वैसे रीता तो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उसकी बहन हूँ, मैं उससे ज़्यादा सुंदर हूँ, तो शायद आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए। क्यों ना हम दोनों कहीं घूमने के लिए चलें, अगर आपकी मंजूरी हो तो। जी हाँ, क्यों नहीं। मुझे आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं और स्मार्ट भी। मेरी माँ को तो देसी बहू चाहिए थी, बिल्कुल गवारो जैसी। बट मुझे अच्छी सी स्मार्ट लड़की चाहिए थी, जैसे कि तुम हो। और मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। तो ठीक है, कल कहीं मिलने चलते हैं। इसके बाद दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। राज, तुम्हारी अगले हफ्ते शादी है। अब बताओ हम लोग क्या करें, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। एक हफ्ते बाद ही राज और रीता की शादी हो जाती है और रीता अपने ससुराल में आ जाती है। बहू, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ और तुम मेरी बेटी जैसी हो, और मैं अपने लड़के से ज़्यादा अब तुम्हें प्यार करती हूँ। इस तरह से रीता की सास उसे बहुत ही प्यार करती थी और वहीं दूसरी तरफ उसका पति उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। रीता, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। केवल अपने माँ की खुशी के लिए मैंने तुमसे शादी की है, और हम दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं रह पाएंगे। हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन हम जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आपको ये शादी मंजूर नहीं थी तो आपको नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी तो पूरी लाइफ ही बर्बाद हो गई है। वहीं दूसरी तरफ रीता की बहन गीता आ जाती है। दीदी, आप कहाँ हैं? देखिए कौन आया है आपसे मिलने के लिए। रीता दीदी कहाँ हैं? तभी वहाँ पर राज आ जाता है। अरे गीता, तुम कब आई? और मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। वैसे अच्छा कि तुम आ गई। वैसे भी मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा था, और तुम कुछ दिन रहोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे तुम्हारी बहन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? और मैं आ गई हूँ ना, हम दोनों कुछ प्लान करेंगे
और रीता को इस घर से निकाल देंगे। वो सब ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रीता आ जाती है। अरे गीता, तुम कब आई बहन? और तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? तुम्हें तो अंदर रूम में आना चाहिए था। और आप तो गीता को अंदर ला सकते थे ना, आप भी यहीं पर खड़े हो गए हैं। चलो चलो अब अंदर चलो, बहुत हो गया है यहाँ पर। अब अंदर चल के बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत दिन हो गया तुमसे बात किए हुए। हाँ दीदी, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए चली आई थी। अब मैं यहाँ पर कुछ दिन रहूँगी आपके साथ। घर पे मैं तो बिल्कुल बोर हो गई थी, आपकी इतना याद आ रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर 1-2 महीने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ, और मैं आपके साथ ही रहूँगी। इस तरह से गीता और राज मिलकर रीता को बेवकूफ़ बनाने लग गए थे। राज, अब हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया है। मैं और नहीं रह सकती इस तरह से, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आ सकती हूँ, क्या तुम एक रीता को घर से बाहर नहीं निकाल सकते? आखिर इतना बड़ा घर तुम्हारा है। तुम चिंता मत करो गीता, मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस मुझे कुछ टाइम दो, मैं जल्द ही रीता को इस घर से बाहर निकाल दूंगा और तुम इस घर की मालकिन बनकर रहोगी। इस तरह से गीता और राज की बातों को बाहर दरवाजे से रीता सब सुन रही होती है और वह बहुत दुखी हो रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी सासू माँ आ जाती हैं। दोनों मिलकर राज और गीता की बातों को सुनने लगती हैं। रीता बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें इस घर से कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं, और मैं तुम्हारी शादी कहीं और करवा दूंगी। और रही बात इन दोनों को, तो मैं अभी इस घर से इन दोनों को निकाल देती हूँ। इसके बाद रीता की सासू माँ उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती हैं और इस तरह से उन दोनों का प्लान उल्टा पड़ जाता है। तभी गीता बोलती है, राज, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती थी। आखिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तुम तो घर से बाहर निकाले गए हो। आखिर मैं कैसे रहूँगी? मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर राज को बहुत ही गिल्टी फील होता है और बहुत ही पछतावा करता है। इस तरह से दोनों की कहानी खत्म हो जाती है।